इजराइल हमास जंग से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि नेवाते में एयरबेस पहुंच चुका है अमेरिकी विमान। इजराइल के समर्थन में यह विमान पहुंच चुका है। देखिए, बड़ा अपडेट ये है, आप सुन रहे थे जो बाइडेन को, उन्होंने कहा था कि हम इजराइल के साथ हैं और आतंकवाद गलत है, बर्दाश्त नहीं होगा। अब नेवाते में एयरबेस पहुंच चुका है अमेरिकी विमान। सैन्य मदद के साथ इजराइल के समर्थन में यह विमान पहुंच चुका है। एक तरफ आप देख रहे हैं लगातार रॉकेट पे रॉकेट दागे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब जो अमेरिकी विमान का साथ है नेवाते में एयरबेस पर, वो इस वक्त पहुंच चुका है इजराइल के समर्थन में। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और एक एक कर सबसे इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। सतीश दुआ जी, आपके पास आ रही हूं। सर, जिस तरीके से हम सुनते हैं जो बाइडेन अपना स्टैंड एकदम क्लियर करते हैं, आतंकवाद गलत है और हम इजराइल के साथ हैं। विमान पहुंच चुका है इजराइल के समर्थन में। अब यह लड़ाई आगे किस तरफ जाती नजर आ रही है? देखिए, पहले तो इजराइल भुचक्का रह गया और फिर उसके बाद वो इंतकाम की आग जो हम देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से, वो कह रहे हैं आर या पार की लड़ाई है और अब गाजा को समतल कर देंगे। वो सब ठीक है, लेकिन अब जिस अमेरिका के जो विमान आया है तो वो कुछ एम्यूनिशन लाया है और उसके साथ एक स्टेटमेंट है मॉरल सपोर्ट की भी कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन आपका सवाल है कि आगे क्या, ये कुछ दिनों के बाद क्या होगा? अभी लेबनान की तरफ से जो हिजबुल्लाह का ऑलरेडी इनका इजराइल के साथ में आर्टिलरी फायर एक्सचेंज शुरू हो चुका है। इजराइल को हमास से ज्यादा हिजबुल्लाह से आशंका थी हमला होने की। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि इनका फोकस ज्यादा नॉर्थ की तरफ था, हिजबुल्लाह की तरफ था। हिजबुल्लाह को शय हाजिर है मिलती है ईरान से और बाकी जैसे कतर, सीरिया जो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने अगर अमेरिका की तरफ से कुछ दिनों में और अगर सपोर्ट आती है, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी आने वाला है और ये 3 देश मिडिल ईस्ट में ऐलान कर चुके हैं कि अगर अमेरिका खुद इन्वॉल्व होता है तो फिर अमेरिका के बेस पे भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह, आगे कुछ दिनों में क्या हश्र होगा वो ये होगा कि दुनिया जो पहले इंतकाम के लिए समर्थन दे रही है, बाद में इनकी बर्बरता की जब कहानियां, फोटोज, विजुअल्स, ग्राफिक्स सामने आएंगे। आखिर 20 से 25 लाख लोग रहते हैं हमास के अलावा, जो पीसफुल नागरिक रहते हैं गाजा में। तो ये पेचीदा होने वाली है लड़ाई, पेचीदा ये लड़ाई होने वाली है। लेकिन शंकर प्रसाद सर, मैं ये समझना चाहूंगी कि अगर हम इतिहास में देखें, पहले भी इजराइल का कई इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनके साथ हमने कॉन्फ्लिक्ट देखा, वॉर की स्थिति हुई, लेकिन हमेशा दूसरी कंट्रीज को नुकसान उठाना पड़ा है। और अब भी अपडेट ये मिल रहा है कि जिस तरीके से हमास हमले कर रहा था, वो थोड़ा सा अटैकिंग मोड कम हुआ है। ये किसका नतीजा है शंकर सर? ये लड़ाई जब इस तरह की होती है तो सब जगह बर्बादी होती है। देखने की बात यह है, जो आप पिछले 1 घंटे से डिस्कस कर रही हैं कि लड़ाई कितनी लंबी चलेगी। लड़ाई कितनी लंबी चलेगी उसकी तैयारी से पता लगता है, उसकी रेडीनेस से पता लगता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।